नमस्कार दोस्तों, मैं देवाशीष आज आपको सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन पर आए रीसेंट दो वर्डिक्ट को बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं। पहला केस है राजस्थान का केस। आपने अगर कोई एग्जाम दिया और आप लेटर सपोज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ओके, और आपने जब एग्जाम दिया तब आपने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया। कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया का मतलब आपने ना कोई एज का बेनिफिट लिया, ना ही जो कम कट ऑफ होते हैं उसका बेनिफिट लिया, और आपके मार्क्स जो हैं वो जनरल के कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा आ जाते हैं, तो आप जनरल की सीट पर ही काउंट होंगे। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। लेट अस सपोज टोटल सीट्स हैं 10, ओके, और जनरल की जो सीट्स हैं वो है 5, ओके। अब जनरल का जो कट ऑफ है एग्जाम का, लेट अस सपोज 80 मार्क्स जाता है। अब एक शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट जो है उसके 85 मार्क्स आते हैं। अब 85 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जनरल के जो कट ऑफ है उससे उसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, और उसने कोई भी छूट नहीं ली है, ना ही उसने एज रिलैक्सेशन लिया, ना ही उसने कट ऑफ का फायदा लिया, ठीक है, पर उसके मार्क्स क्या आए हैं, जनरल कट ऑफ से ज्यादा आए हैं, तो वो क्या होगा, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, जनरल की सीट ले जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने कोई भी बेनिफिट जो है, जो रिलैक्सेशन थे, उसने कुछ भी बेनिफिट्स नहीं लिए, इसलिए जनरल को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो सीट गई वो मेरिट से भरी जा रही है, मतलब मेरिट पे उस कैंडिडेट ने उस सीट को ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, वो है कर्नाटका का केस, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट ने कहीं भी रिलैक्सेशन ले ली, लेटर सपोज एज रिलैक्सेशन ले ली, या मार्क्स जो कम आए उसका रिलैक्सेशन ले लिया, ओके, चाहे प्रीलिम स्टेज में ही क्यों ना ले लिया हो, ठीक है। अब याद रखिएगा, जनरल सीट को वो आगे चल के क्लेम नहीं कर सकता। अब आप सोचोगे मैंने क्या बोला है, चलिए बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जनरल का प्रीलिम्स का कट ऑफ 100 मार्क्स है, ठीक है, और शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ है 90 मार्क्स, ओके। अब एक शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट 92 मार्क्स लेकर प्रीलिम्स क्लियर करता है, क्यों, क्योंकि उसका शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ 90 मार्क्स था, उसके 92 आए तो वो क्लियर तो कर गया, बट हाँ जनरल का कट ऑफ 100 था, उसको क्लियर नहीं कर पाया उसने, लेकिन शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ था उसको क्लियर कर लिया, तो उसने रिलैक्सेशन यहां पर ले लिया है, ठीक है। अब मान लो यही कैंडिडेट आगे चलकर फाइनली, मतलब जब प्री मेंस इंटरव्यू जब होता है, फाइनली उसके मार्क्स जो है वो एकदम टॉप कर जाता है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो वो जनरल की सीट नहीं ले पाएगा, मतलब फाइनल सिलेक्शन में वो जनरल की सीट नहीं ले पाएगा, क्यों, क्योंकि उसने एंट्री के टाइम पर ही वो बेनिफिट ले लिया है, तो मतलब वो फाइनल सीट नहीं ले पाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, जनरल कैटेगरी कोई जाति नहीं है, जनरल सीट्स जो है वो सबके लिए ओपन है, ये उन्होंने बोल दिया है, लेकिन सिर्फ उनके लिए ओपन है जो प्योर मेरिट से आए हों। यह बात पहले भी इंदिरा साहनी केस में कही जा चुकी है, अब कोर्ट ने इसको स्ट्रांगली रिपीट कर दिया है। तो अगर मैं अपने कंक्लूजन में आता हूं तो सीधी सी बात है, दो जजमेंट आई है। अगर आप मेरिट से आए हो, मतलब आपने कोई बेनिफिट नहीं लिए हैं, तो आप जनरल की सीट ले सकते हो, लेकिन अगर आपने छूट ले ली है किसी भी स्टेज में, चाहे वो एज रिलैक्सेशन हो, चाहे आपने कम कट ऑफ की वजह से आप सेलेक्ट हुए हो, आपने छूट ले ली है, तो आप रिजर्व सीट ही मिलेगी आगे चल के आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे सिस्टम फेयर रहता है, ना जनरल का कोई हक छिन रहा है, ना रिजर्वेशन का कोई मिसयूज हो रहा है, ना ही इसमें डबल बार आप बेनिफिट, रिजर्व कैटेगरी डबल बार बेनिफिट्स नहीं ले पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, रिजर्वेशन का मतलब फेवर नहीं, बैलेंस है। जो मेरिट से जीतेगा वही जनरल सीट पाएगा, और जो छूट के सहारे आगे बढ़ेगा उसे अपनी ही कैटेगरी में सीट मिल पाएगी। यह न्याय है, यही संविधान की सोच है, और इसी से सिस्टम फेयर बना रहता है। इसी बात के साथ आज मैं साइन ऑफ करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।